जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं आपका अपना सूर्य ठाकुर श्री राम भक्त सेना की ओर से सबसे पहले समस्त देशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान परशुराम जी हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखेंगे। और भाइयों, आज लाइव आने का कारण जो आए दिन हमारे देश में के अलग अलग राज्यों में जो हमारे संत समाज और सनातन धर्म के प्रचारक और ब्राह्मणों पर आए दिन जानलेवा हमले जो हो रहे हैं, उससे आज सारा देश बहुत ही चिंतित है। ना जाने कौन सी साजिश चल रहे हैं, इसके बारे में हमें अब सोचने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र के पालघर में हमारे संत महात्मा, हमारे धर्म प्रचारकों पर जानलेवा हमले हुए। इसके बाद पंजाब के होशियारपुर ज़िले में हमारे संत समाज के आश्रम पर हमला। कल उत्तर प्रदेश जनपद एटा में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो सारा देश भगवान परशुराम जी की जयंती मना रहा था, तो हमारे और हमारे ब्राह्मण कुल के एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जो बहुत ही दुखद है, जिसे सारा देश कभी भी भूलेगा नहीं और इसका डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। भाइयों, एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में जो 5 ब्राह्मणों की एक ही परिवार की हत्या हुई है, वो हम सभी को सोचने का विषय है कि जैसे मैं देख रहा था न्यूज़ चैनलों पे खबर चल रही थी कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश में ये पता चला है अभी तक कि हत्या से पहले उस इलाके में की सभी लाइटें बंद कर दी गई थी और अंधेरा होने के कारण हमारे ब्राह्मण देवताओं के जो निर्मम हत्या हुई है, उससे आज सारा देश मायूस है। और आज सारा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक हिंदुओं का कत्लेआम होता रहेगा। भाइयों, सबसे पहले हमारे धर्म प्रचारकों पर अटैक होते थे, हमले होते थे, जान से मारने देने की धमकियां देते थे। अब हमारे धर्म गुरु, हमारे संत समाज पर अटैक होने लगे हैं। इसके बाद
अब ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर कब तक हिंदुओं का कत्लेआम होता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर कब तक के हिंदू को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? क्या कानून हमारे लिए नहीं है? देखिए भाई, ऐसी कौन सी साजिश, कौन ऐसा साजिश रच रहा है को हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं एक के बाद एक। सभी को पता है कि हमारा देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद कभी संत समाज के आश्रम में, कभी ब्राह्मणों को कत्ल था। इतनी चौकस नहीं है जो कि हिंदुओं को रक्षा कर सके। भाइयों, अब हम सभी को एक साथ इसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और इनके साथ डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। और इनकी भाषाओं में, जैसी भाषा ये समझ रहे हैं ना, उन्हीं की भाषा में हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर जैसे वो कर रहे हैं, अब हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। भाइयों, मैं आप सभी से यही बेनती करना चाहता हूँ कि भाइयों, अब हमें जागना पड़ेगा। भाइयों, अगर अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? एक एक कर हमारे धर्म प्रचार को, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अब आगे ना जाने किसका नंबर है। उससे पहले हम सभी को जागने की ज़रूरत है और हम सबको अब अपने घरों से निकलना पड़ेगा, जिसके लिए श्री राम भक्त सेना की पूरी टीम लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने धर्म गुरु स्वामी श्री महंत गंगादास जी महाराज जी, महंत श्री केशवदास महाराज जी, महंत श्री बंसीदास महाराज जी, महंत श्री बालकिशन दास महाराज जी, महंत श्री श्याम महाराज जी जौनपुर से, श्री श्यामा जी महाराज जी, श्री नील मणिदास जी महाराज वृंदावन से, और हमारे जितने भी धर्म गुरु श्री राम भक्त सेना के और मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके निर्देशानुसार हम उनके अध्यक्षता में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो हमारे सनातन धर्म के प्रचारक और हमारे धर्म गुरु संत महात्माओं का जो निर्देश होगा, उसके तहत श्री राम भक्त सेना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद संघर्ष का रास्ता अपनाएगी। और इसके लिए हमें चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, श्री राम भक्त सेना सब करेगी। अपने गुरु महात्माओं का साथ निर्देशानुसार जो निर्देश करेंगे उसके श्री राम भक्त सेना पालना करेगी। मैं आप सभी से यही बेनती करूंगा, भाइयों, जागो। अगर अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।